योगी सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए दुनिया में फेमस है और इसे और मजबूत करने के लिए राजधानी लखनऊ में 3 दिन का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। आतंकी अटैक से निपटने को लेकर विधानसभा से लेकर रेलवे स्टेशन तक मॉक ड्रिल की जा रही है। एनएसजी, यूपी एटीएस समेत यूपी पुलिस का एक बेड़ा इस ड्रिल में शामिल हुआ है। आज सबसे पहले विधानसभा के अंदर आतंकियों को घेरकर उन्हें न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए एनएसजी कमांडोज को विधानसभा की छत पर ड्रॉप किया गया। ये जवान अपने मिशन के तहत आतंकियों से घिरे विधानसभा के परिसर में पहुंचते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। तस्वीरों के जरिए काउंटर टेरर ड्रिल की पूरी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। आतंकियों के हमले से शहर को बचाने के लिए मिशन पर काम करते हुए मॉल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे समेत सार्वजनिक स्थलों पर ड्रिल किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल के जरिए सरकार सुरक्षा की तैयारियों का जायजा ले रही है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपट सके। आपको बता दें कि कई बार सीएम योगी को थ्रेट दिए जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह ड्रिल कंप्लीट किया गया है। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और साथ ही यहां पर नीचे से लेकर यानी स्थल से लेकर आकाश तक हर तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से चाक चौबंद है उसका ही जायजा लिया जा रहा है। आज सुबह आर्मी के मी-17 हेलीकॉप्टर, तो इंडियन एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर्स एनएसजी कमांडोज के साथ ठीक विधानसभा के ऊपर पहुंचे। फिर धीरे धीरे जो हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर हॉवर यानी कि मंडराने लगे, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। और बहुत ही लो फ्लाइंग करते हुए यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से एक रस्सी नीचे डाली गई और उसके जरिए जो कमांडोज हैं, जिसमें एनएसजी और साथ ही साथ यूपी एटीएस के जो कमांडोज है वो नीचे उतरे और इनके हाथों में आधुनिक हथियार आप देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए आगे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की ड्रिल को किया गया और इसके साथ ही अगर हॉस्टेज सिचुएशन होता है तो किस तरह से उनको बचाया जा सकता है उसकी ड्रिलिंग की गई है। और ड्रोन का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको विशाल प्रताप सिंह की। ऑपरेशन गांडीव के तहत ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हम इस समय विधानसभा पर मौजूद हैं और आप देखिए कि एनएसजी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने फिलहाल यहां पर आना शुरू कर दिया है। यानी कि जो हॉस्टेज सिचुएशन कल रात से लोक भवन और विधानसभा के पास मौजूद बताई जा रही है, उसको कवर करने के लिए, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एनएसजी का जो ऑपरेशन है वो अब पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। एनएसजी के जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसको कि सेना का विशेष हेलीकॉप्टर माना जाता है, ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपना जो पूरा ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। विधानसभा की छत पर अगर देखें तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। एनएसजी ने पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो संभाल लिया है और एनएसजी का ये पूरा जो कंट्रोल रूम है, ब्लैक कॉटेजेस के तौर पे जो दिखाई पड़ रहा है, ये दरअसल एनएसजी का कंट्रोल रूम है और इस कंट्रोल रूम के जरिए ही बाकायदा पूरा ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया जाएगा। कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, कैसे ऑपरेशन की शुरुआत होगी, कैसे ऑपरेशन लीड किया जाएगा, हेलीकॉप्टर Mi-17 हेलीकॉप्टर में सुविधा होती है इस तरीके के ऑपरेशंस को बाकायदा अंजाम देने के लिए। और देखिए, सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर इस समय विधानसभा के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि जो ऑपरेशन है वो अब शुरू होने जा रहा है। ऊपर जो हेलीकॉप्टर है वो बाकायदा पूरा कवर देगा और नीचे जो हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, इससे जो कमांडो हैं वो फिलहाल नीचे उतरेंगे और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे। जहां पर हॉस्टेज सिचुएशन है, अब देखिए शुरुआत हो रही है यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में न सिर्फ आवाज आ रही है हेलीकॉप्टर की, बल्कि एनएसजी के ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है इन चॉपर्स के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। अब ये पूरा ऑपरेशन लीड किया जाएगा। विधानसभा के अंदर दाखिल होंगे एनएसजी के जवान, यूपी एटीएस के जवान और यूपी पुलिस उनको बाहर से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। खास बात यह होगी कि जो छोटे दरवाजे होंगे, छोटी खिड़कियां होंगी, उनके जरिए बाकायदा एनएसजी का ये पूरा टूल है ये बाकायदा प्लान किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस, देखिए यहाँ पर किस तरीके से फिलहाल एनएसजी अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू की है। रस्सी लटकाई गई है। देखिए, अब एनएसजी के जो जवान हैं वो इसी रस्सी के जरिए बाकायदा नीचे उतरना शुरू करेंगे और अपनी पूरी पोजीशन लेंगे। Mi-17 हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है, ये देखिए एनएसजी के जो जवान हैं बाकायदा सीढ़ी के जरिए जो रस्सी लगाई गई है, रस्सी नुमा ये सीढ़ी कहते हैं इसको, और इसी के जरिए एनएसजी के जवान किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाकायदा मोर्चा लेते हैं। देखिए, रस्सी के जरिए सेना के जवान
फिलहाल नीचे उतर रहे हैं और इसके बाद इनका जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन गांडीव, वो शुरू होगा। इस मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज के तहत सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि किस तरीके से एजेंसीज के बीच में समन्वय होता है, किस तरीके से एनएसजी इस ऑपरेशन को अंजाम देती है, कैसे ये पूरा ऑपरेशन एजेंसीज के साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ समन्वय। ये देखिए एनएसजी के जो कमांडर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे मॉक ड्रिल को देखने पहुंचे थे। उन्होंने कमांडो एक्शन का पूरा जायजा लिया। एनएसजी ने उन्हें एक एक मिनट की जानकारी दी और आतंकी अटैक के खिलाफ अपना पूरा प्लान भी बताया। इस दौरान एनएसजी ने एक रिहर्सल दिखाया जहां दूर से ही रिमोट कंट्रोल व्हीकल के जरिए आईडी को डिफ्यूज किया गया। ये आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को जो एनएसजी के ऑफिसर हैं वो डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरह से जो कमांडोज है अगर कोई हॉस्टेज सिचुएशन होता है तो उसमें किस तरह से वो इंटरवेन करते हैं, किस तरह से वो अंदर जाकर मौके जो पूरा का पूरा एरिया होता है उसको अपने कब्जे में लेते हैं। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। एरियल इंसर्शन वेक्टर के द्वारा स्लिथरिंग के माध्यम से हाउस इंटरवेंशन टीम्स को इस बिल्डिंग की छत के ऊपर उतारने का निर्णय लिया ताकि ऑपरेशंस छत के ऊपर से नीचे की तरफ तथा फिफ्थ फ्लोर से ऊपर की तरफ एक साथ किए जा सके और ऑपरेशन की गति बढ़ाई जा सके। इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध वस्तु मिली जो बाद में जांच में पाया गया कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था। उसी को एनएसजी की स्पेशल बीडी यूनिट ने न्यूट्रलाइज करने का टास्क किया, जो कि आप अभी देख सकते हैं। आपके बाएं और मेरे दाएं एक इक्विपमेंट है, इसको कहते हैं रिमोट प्री ऑपरेटेड व्हीकल, जहां की एक आईडी को बिना इंसान की उसके नजदीक जाए हुए उसको बर्बाद किया जा सकता है। आप देखेंगे कैसे एक आरओवी एक आईडी को बर्बाद करती है। बिना किसी इंसान की जान को खतरा किए हुए हम एक आईडी को बर्बाद कर दें। और टेरर एक्टिविटी पर एक्शन को लेकर ये पूरी मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। इस मिशन में आतंकियों ने शहर में कई जगह टेरर के मकसद से अटैक किया। ऐसे में एनएसजी, एटीएस समेत तुरंत मौजूद फोर्सेस को उनकी तैयारियों को इसमें जायजा लिया गया है और किस तरह से हमारी टीम तैयार है इसको भी परखा गया। हेलीकॉप्टर से एनएसजी के कमांडोस उतरे, खिड़कियों के जरिए दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होने की ड्रिल को किया गया। रडार सर्वेलेंस से मैपिंग करते हुए कैमरा, मिनी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद थी और विस्फोटकों की तलाश के लिए वहां पर उन्हें किस तरह से डिफ्यूज किया जाएगा ये भी इस पूरे एक्सरसाइज में रखा गया है। विधानसभा के अंदर टेरर स्ट्राइक को जॉइंट ऑपरेशन के जरिए क्लियर किया गया। एनएसजी, एटीएस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए 26/11 जैसे हमले से निपटने के लिए ड्रिल चलाएगी। और साथ ही साथ याद होगा आपको जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उस दौरान भी इस तरह की घटना सामने आई थी और इसी से निपटने के लिए तैयारी को जांचने के लिए एनएसजी और साथ ही यूपी एटीएस ने ड्रिल किया है और ये योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे किया गया है ताकि जो तैयारी है उसको जांचा जा सके। एनएसजी द्वारा ऑपरेशन गांडीव जो शुरू किया गया था विधानसभा लोक भवन के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके की टेररिस्ट स्ट्राइक हुई थी, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, चॉपर्स के जरिए बाकायदा MI-17 हेलीकॉप्टर्स में बैठ करके एनएसजी कमांडो आए और कुछ ही देरी में ये पूरी जो हॉस्टेज सिचुएशन थी, इस हॉस्टेज सिचुएशन को कंप्लीट किया गया है, क्लियर किया गया है एनएसजी की तरफ से। और इस जॉइंट ऑपरेशन में एनएसजी के कमांडो शामिल थे, यूपी एटीएस के कमांडो शामिल थे, यूपी पुलिस के जवान शामिल थे, साथ ही साथ जो एजेंसीज हैं, फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, सारी एजेंसीज एक दूसरे के समन्वय में किस तरीके से काम करती हैं, इन सारे ऑपरेशन के जरिए ये बाकायदा चेक किया गया है। और ये भी देखा गया है कि इस दौरान आपस में समन्वय के जरिए, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने में फिलहाल किस तरीके से पूरी भूमिका निभाई गई है ये देखने को यहां पर मिला है। ऑपरेशन गांडीव के तहत 26/11 की जिस तरीके से टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद देखा गया था कि किस तरीके से बड़े होटलों को बाकायदा न सिर्फ उनको हाईजैक कर लिया गया था बल्कि वहां पर लोगों को बंधक भी बनाया गया था। और इसी तरीके की सिचुएशन लोक भवन और विधानसभा के सामने रखी गई थी और यहां पर सक्सेसफुली इस पूरी ड्रिल को कंप्लीट किया गया है एनएसजी के कमांडोज के जरिए। आप देखिए सामने का जो पूरा एरिया है, एनएसजी के कमांडो अभी भी यहां पर निकल के आ रहे हैं और छत के
अगर बात कर लिया जाए विधानसभा की, तो ऑपरेशन कंप्लीट जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी एनएसजी के जो कमांडो हैं वो छत पे इस पूरे ऑपरेशन में कॉम्बिंग कर रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर टेररिस्ट मौजूद हो, कोई ऐसा विधानसभा का हिस्सा तो नहीं है जहां पर टेररिस्ट मौजूद हो, और कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां से अभी भी फायरिंग हो सकने की संभावना बनती हो। तो ऐसी स्थिति में पूरे विधानसभा परिसर को आप देखिए कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो लोकल यूनिट्स के साथ मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे वो यहां से निकल चुके हैं, यानी कि इस बात का क्लियर संकेत हो चुका है कि ऑपरेशन गांडीव जो चलाया जा रहा था एजेंसीज के समन्वय को देखने के लिए, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से सक्सेसफुली समाप्त हो चुका है। और इस ऑपरेशन को इसलिए किया गया ताकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंसीज एक दूसरे का रिस्पांस देख सके, एक दूसरे के साथ समन्वय देख सके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन देख सके, और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, महत्वपूर्ण बिल्डिंग जो शहर की होती हैं, यानी कि विधानसभा हो जाए, लोक भवन हो जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में थ्रेट की बात सामने आई थी, उसी को देखते हुए ये पूरी ड्रिल सिर्फ यूपी की राजधानी लखनऊ में की गई है, बल्कि ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में अगर होस्टेज क्राइसिस होती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो किस तरीके से बाकायदा इस ड्रिल को कंप्लीट किया जाएगा, इस ऑपरेशन गांडीव के तहत ये पूरा जांचा गया है, परखा गया है और सक्सेसफुली इस ड्रिल को तो लखनऊ में चलाए गए 3 दिनों के ड्रिल में MI-17 हेलीकॉप्टर सबसे अहम रोल प्ले किया इसने, जिनके जरिए जो एनएसजी कमांडोज है तुरंत विधानसभा के छत पर उतरे और उसके बाद अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। 26/11 जैसे हमले से निपटने की प्लानिंग पर भी काम किया गया। मिशन में एक साथ 14 एनएसजी कमांडो की टीम बनाई गई थी, जो आतंकियों की घेराबंदी को तोड़ते हुए होस्टेज एरिया में दाखिल हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।